दुबई के शाइनिंग सिटीस्केप के बीच एक पुरानी थोड़ी सी अलग थलग पड़ी विला थी जिसमें एक आदमी ने अभी अभी रहना शुरू किया था, सोचकर कि ये शांति और लग्जरी उसकी थकी हुई जिंदगी को सुकून देगी। पर जैसे जैसे रातें गहरी होती गई, विल्ला ने अपना असली चेहरा धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ हल्की सी ठंडक जो एसी बंद होने के बावजूद उसके पैरों को छू जाती। फिर लंबे हॉलवे में एक अजीब सी गंदी बू का उथलना, जैसे कभी पानी में डूबकर निकाली हुई चीज सूख रही हो। और जब वो बेड पर लेते लेते रात के 3 बजे सीलिंग को तकता, तो उसे महसूस होता कि कोई चीज वहां से उसकी नज़र के बिल्कुल ऊपर चिपक कर उसे घूर रही हो, पर दिखाई कभी नहीं देती। विल्ला की सफ़ेद दीवारें रात ढलते ही एक अलग ही अंधेरे की परछाई उड़ लेती, जैसे उनमें कोई आंसू बंद रखा हो। क्योंकि कभी कभी पेंट की लाइंस हल्का सा हिल जाती, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अंदर से सांस लेकर धक्कन से भरी दीवार को धक्का दे रहा हो। और सुबह के वक्त उसका टूथब्रश हमेशा बेसिन में उल्टा पड़ा मिलता, जैसे कोई यूज करके छोड़ गया हो, पर उसके हाथ कभी उस पर नहीं गए थे। दिन में जब वो काम से लौटकर आता, तो विंडोज के ग्लास पर उसकी परछाई 1 सेकंड के लिए उसे ज्यादा लंबी दिखाई देती, जैसे उसके पीछे कोई और खड़ा हो। लेकिन फोकस करते ही सब नॉर्मल हो जाता, पर उसके दिल की धड़कन कभी नॉर्मल नहीं हो पाती। स्पेशली तब जब उसने लिविंग रूम के बीच में एक पुराना टॉय बॉक्स देखा, जिसकी उसने कभी पैकेजिंग भी नहीं देखी थी। और रात को वो बॉक्स थोड़ा सा खुला होता, जैसे कोई उसमें से बाहर आया हो या वापस घुसा हो। विला का बैकयार्ड डेड साइलेंस में डूबा रहता, पर फिर भी जब वो वहां खड़ा होता, तो जमीन में कहीं अंदर से हल्की सी थप-थप की वाइब्रेशन महसूस होती, जैसे कोई चीज नीचे रगड़ रही हो। और टेरेस पर उसे बार बार ऐसा फील होता कि कोई पतला सा शैडो उसके बिल्कुल पीछे से निकलकर रेलिंग के पार होकर हवा में खुल जाता हो, बिना किसी साउंड के, सिर्फ एक महसूस होने वाली प्रेजेंस छोड़कर। उसने काफ़ी बार खुद को समझाया कि ये सब थकान, रिलोकेशन का स्ट्रेस और दुबई की अजीब रातों वाला एटमॉस्फेयर हो सकता है। पर जब एक रात उसने विला के अंदर सब लाइट्स ऑफ की और अपनी हार्ट बीट को शांत करने की कोशिश की, तब अंधेरे में उसने अपने बेडरूम के कॉर्नर में एक ब्लैक मैस को धीरे से हिलते हुए देखा, जैसे कोई रात भर उसे देखते देखते अब उसकी तरफ क्रॉल करने का फैसला कर रहा हो। और उसका दिमाग ये सोचकर जम सा गया कि शायद ये विला सिर्फ हॉन्टेड नहीं, शायद ये विला किसी को छोड़ती ही नहीं, और अब इट वांटेड हिम टू स्टे फॉरएवर इन द डार्क।